हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 ऑफ चैप्टर नंबर 12 हीरोज फॉर्मूला क्लास 9th कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीरोज फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें? एग्जाम्पल नंबर 1, कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। देखिए कमला के पास एक फील्ड है जो कि किस शेप की है? ट्रायंगल के शेप की, और उनकी साइड्स कितनी है? 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। वेयर शी ग्रू व्हीट in another triangular field with side 240 meter, 320 meter and 400 meter adjacent to the previous field she wanted to grow potatoes and onions। देखिए पहली वाली फील्ड के पास ही एक और ट्रायंगुलर फील्ड है। जैसे कि पहले वाली हमारी फील्ड थी ABC, ठीक है, जिसके डायमेंशंस कितने गिवन थे हमें? 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। इसी के एडजेसेंट एक और फील्ड है ACD, जहां पर वो पोटैटोज और ऑनियन ग्रो करना चाहती है। She divided the field into two parts by joining the midpoint of the longest side of the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in the other part। उसने क्या किया? CE लाइन से अपनी फील्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। CE क्या है? एक तरह से मीडियन ही है ट्रायंगल ACD का, ठीक है, मिड पॉइंट से किया है ना, मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। फिर इसने क्या किया कि भाई एक फील्ड में वो पोटैटोस उगाएगी और एक फील्ड में वो अनियंस उगाएगी, ठीक है। अब कौन सी फील्ड में अनियंस है और कौन सी फील्ड में पोटैटोस उगा रही है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ मच एरिया इन हेक्टर्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड अनियंस? 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। देखिए अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि वो कितने पार्ट में व्हीट उगाने वाली है, कितने पार्ट में पोटैटोज उगाने वाली है और कितने पार्ट में अनियन उगाने वाली। और जो एरिया फाइंड आउट करना है वो हमें किस में फाइंड आउट करना है? हेक्टर्स में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ व्हीट। तो हमें पता है व्हीट वो देखिए ABC एरिया में, इस वाले एरिया में वो व्हीट उगाने वाली है, ठीक है। तो हम पहले एरिया ऑफ व्हीट या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया फॉर व्हीट किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो जैसे मैं देखिए A कितना है हमारे पास, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना तो हमें पता है हमें हीरोज फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो A कितना हो गया हमारा? 200 मीटर। अच्छा B कितना हो जाएगा हमारे पास? 240 मीटर। और C हो जाएगा हमारे पास 360 मीटर। तो S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? A कितना है? 200 प्लस 240 प्लस 360 अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर है, 400 आ जाएगा। देखिए ये हो गया हमारे पास 0, 10 कैरी 1, 3 4 5 6 7 8 अपॉन 2 डेट इज 400 मीटर। ये आ चुका है हमारे पास S, ठीक है, S आया ये। अच्छा अब एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। होपफुली ये फॉर्मूला सभी को याद होगा, याद है ना हीरोज फॉर्मूला? चलिए फिर अंडर रूट ऑफ S कितना है हमारा? 400, अगेन 400 माइनस A कितना है हमारा? 200, 400 माइनस B कितना है हमारा? 240, और ये अगेन 400 माइनस C कितना है हमारा? 360, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 200, 200, ये हो गया 061 160, ठीक है। देन
ये हो गया 40, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 2 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, 100 क्या होता है 10 इंटू 10, ठीक है। 200 को लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 10 इंटू 10, 160 मतलब ये हो गया 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, और 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो के पेयर बना के अपन रूट से बाहर लिख देते हैं अपन इसको। इसका पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर है, ये भी रूट से बाहर है, ये वाला भी रूट से बाहर है, ये भी रूट से बाहर, ये भी दोनों भी रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर, ये देखिए ये दोनों 10 भी रूट से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ हमारे पास ये जो 2 है ना, ये रूट के अंदर रहने वाला है, रूट 2, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 1 2 3, 3 zeros, रूट 2 मीटर स्क्वायर। देखिए ये एरिया किसके अंदर आया हमारे पास, मीटर स्क्वायर के अंदर। हमें एरिया निकालना है हेक्टर्स के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो देखिए 1 हेक्टर किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। 1 हेक्टर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वही 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टर्स होंगे, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10,000, ठीक है। तो इसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं अपन, हेक्टर में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, देखिए 1 2 3 4, 1.6 रूट 2 हेक्टर्स, ठीक है। और अगर अपन रूट 2 का वैल्यू रखें, रूट 2 का वैल्यू होता है हमारे पास 1.14, तो 1.6 इंटू रूट 2 अगर अपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.26 अप्रॉक्स, ठीक है, ये हेक्टर के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा ये तो हमारे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, ABC। अब जो एरिया है हमारे पास ACD, ट्रायंगल ACD के अंदर एक पार्ट में उसको उगाने हैं पोटैटोज, एक पार्ट में उसको उगाने हैं अनियंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि जो एरिया है ACE वो इक्वल है एरिया ऑफ CED, क्योंकि हमारा जो CE है वो एक तरह से मीडियन है। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर अपन कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लो एक ट्रायंगल DEF, ठीक है, और D से अगर आप एक मीडियन ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, सपोज करो DP, तो ये मीडियन क्या करेगा, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज के अंदर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ACD का एरिया निकालना है और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि मीडियन हमारा क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। होपफुली ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए देखिए A कितना हो गया हमारा, एक साइड 320 मीटर, B कितना हो रहा है, मतलब कोई भी साइड ले लो, ठीक है, ये कितनी है 400 मीटर, और C रिमेनिंग साइड 240 मीटर, ठीक है, कोई भी ABC ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो S कितना आ जाएगा हमारे पास, 320 प्लस 400 प्लस 240 अपॉन 2, तो S हो गया ये 456 और ये 9 अपॉन 2, ठीक है। 2 4 8 कैरी 1,
2 8 जा 16 और ये 0, 480 मीटर। ये क्या है हमारे पास S। अभी हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है अभी हमारे पास, ACD, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, S कितना फाइंड आउट किया अभी हमने, 480 मीटर। तो 480 माइनस A कितना है हमारा 320, 480 माइनस B कितना है हमारा 400, 480 माइनस C कितना है हमारा 240, 480 माइनस कर दो 0 6 1 और ये 80 और ये हो गया 0 4 2 240। ठीक है, टू 0 0 2 4 8, अगर 480 240 इंटू 2 लिख सकते हैं, पर 480 को भाई 2 0 0 2 4 8 और 2 2 4, तो 480 को मैंने लिखा है 240 इंटू 2। ठीक है, ये 160 है तो 160 को अपन लिख सकते हैं 80 इंटू 2, इनको ऐसे ही रहने दो 80 इंटू 240। ठीक है, अच्छा अब देखो 240 और ये भी 240, तो रूट से बाहर आ गई ये भी। सिमिलरली 80 तो ये भी रूट से बाहर आ गए। अच्छा ये भी 2 2 है तो ये भी रूट से बाहर, सभी हमारे रूट से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया देखो 8 4 32, 3 16, 17 18 19, 00 इंटू 2, 2 0 0 2 0 0 2 2 4, 2 9 18, कैरी 1 और ये कितना 38,400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये हमारा मीटर स्क्वायर में है, हेक्टर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10,000 से। तो ये हो गया हमारा 3.1234 जीरोज है ना, तो 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है। ठीक है, हेक्टर्स के अंदर। अच्छा ये हमने पूरा कंप्लीट एरिया निकाला है। ठीक है, किसके लिए, पोटैटो प्लस अनियन, इसका हाफ ही क्या है पोटैटो के लिए और अनियंस के लिए हाफ हाफ हो जाएगा। ये कंप्लीट एरिया निकालिए अपन ने ACD 3.84। ठीक है, कंप्लीट ACD कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ ACD 3.84, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD मतलब अनियंस और पोटैटो मिक्स दोनों का कंप्लीट एरिया 3.84 हेक्टर्स के अंदर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, क्यों, बिकॉज CE क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC कितना हो जाएगा हमारे पास 3.84/2। ठीक है,
तो ये हो गया 2 1 2, कैरी 1 2, फिर ये 2 6 9 और ये 2, ठीक है। तो 1.92 हेक्टर्स ईच, सबको इतना ही एरिया मिलेगा, ठीक है। इतना ही पोटैटो के लिए और इतना ही अनियन के लिए, क्योंकि देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD भी इतना ही हो जाएगा। तो आप भले ही किसी में भी पोटैटो उगाएं और किसी में अनियन उगाएं, बात सेम है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीननेस कैंपेन। देखिए हमारी स्कूल है कोई, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल की क्लीनिंग करना चाहते हैं। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स उन्होंने बना लिए हैं। 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB, BC एंड C है। देखिए एक ग्रुप जो है, 2 ग्रुप बना है ना, तो एक ग्रुप तो कैसे मूव कर रहा है? A से B, B से C एंड देन C से A, while the other through AC, CD एंड D। जो दूसरा है ना वो A से स्टार्ट हुआ, C पर गए, D पर एंड देन वापस A पर, ठीक है। Then they clean the area enclosed within their lanes। उन्होंने क्या किया, जैसे एक ग्रुप ने तो ये वाला एरिया क्लीन करा, नीचे वाला, ठीक है, और एक ग्रुप ने ये ऊपर वाला एरिया क्लीन करा। इफ AB इज 9 मीटर, BC 40 मीटर एंड CD इज 15 मीटर और DA is 28 meter and angle B is 90 degree. Which group cleaned more area and by how much? Find the total area cleaned by the students neglecting the width of the lanes। देखिए हमारा फिगर जो है उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि A से 2 ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं A पॉइंट से, ठीक है। तो एक ग्रुप तो क्या कर रहा है, इस वाले एरिया को क्लीन कर रहा है, ठीक है, नीचे वाले एरिया को, और एक ग्रुप A से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर वाले एरिया को क्लीन कर रहा है, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। हमें जो है इसके क्या मेजरमेंट्स गिवन है और हमें पूछा है कि कौन से ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन करा है और कितना क्लीन ज़्यादा करा है और टोटल एरिया कितना क्लीन हुआ है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अगर अब हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो A, B, C से होता हुआ वापस A पर आया है और जो हमारा सेकेंड ग्रुप है वो A, C और D से होता हुआ वापस A पर आया है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो ट्रायंगल ABC है उस पे जो B एंगल है वो कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है कि नहीं गिवन है। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि भाई ट्रायंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें गिवन है तो हमें इसके अंदर हीरोज फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड साइड गिवन नहीं है AC, ठीक है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया गया था, और अगर नहीं भी याद है तो व्हेन नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू हमारा देखिए बेस कितना है यहाँ पे 40 मीटर और हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 9 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 20 और 20 इंटू 9 ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप ने एरिया जो क्लीन कराए, ठीक है। अब सेकेंड ग्रुप का जो अगर हम एरिया निकालना चाहें तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे AC साइड तो है ही नहीं। AC साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, AC। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC AC हमारी क्या है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस बेस कितना है BC स्क्वायर, ठीक है। आपने अगर ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पढ़ रखी है ना। चलिए फिर अच्छी बात है। तो AC स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, व्हाट इज AB 9 मीटर गिवन है, तो स्क्वायर ऑफ 9। BC हमारा बेस कितना गिवन है 40 मीटर, सो स्क्वायर ऑफ 40।
सो AC विल बी अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये डबल 0, तो AC हो गया हमारे पास 1681 और 1681 होता है हमारे पास 41 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 41 मीटर। ठीक है, AC कितना आ चुका है हमारा 41 मीटर। अब हम हीरोज फॉर्मूला यूज़ करके ACD का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो देखिए A कितना हो चुका है हमारा, कुछ भी ले लीजिए, A भले 41 मीटर ले लीजिए, 41 मीटर। B कितना है हमारा सेकेंड साइड 28 मीटर ले लीजिए, 28 मीटर। और C जो इसके रिमेनिंग साइड है वो कितनी है 15 मीटर। ठीक है ना? तो देखिए S कितना आ जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना है हमारा 41 मीटर, 41 प्लस B कितना है 28, C कितना है 15 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास 13 14 कैरी 1 2 3 4 और ये 84 अपॉन 2 डेट इज 42 मीटर। ये आ चुका है हमारे पास S। ठीक है, अच्छा अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 42, देन 42 माइनस A कितना है हमारा 41, अगेन 42 माइनस B कितना है 28 एंड अगेन 42 माइनस C है हमारा 15। ठीक है, $42 और ये तो 1 हो गया और ये हो गया हमारे पास 4 और 3 14। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7 27। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 42 को अपन लिख सकते हैं 21 और ये 3 7 7 एंड ये 1। ठीक है, 42 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7 और 14 हो जाएगा 2 इंटू 7। 27 को अपन लिख सकते हैं 3 9 27 3 3 3 1 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बना लो, ये 2 का पेयर। ठीक है, ये देखिए ये भी 3 का एक पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर है। ये 7 का पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर है। और ये भी बन गया, तो ये भी हमारा रूट से बाहर है। सभी रूट से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, 3 2 6 6 7 42 इंटू 3 3 2 6 एंड 3 4 12 126 मीटर स्क्वायर हमारे सेकेंड ग्रुप ने क्लीन करा है। फर्स्ट ग्रुप ने कितना क्लीन किया था हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड ग्रुप ने 126 मीटर स्क्वायर। तो अभी फर्स्ट ग्रुप का एरिया ऑफ फर्स्ट ग्रुप 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेकेंड ग्रुप कितना आ जाएगा हमारे पास 126 मीटर स्क्वायर। अब भाई क्लियरली पता चल रहा है कि फर्स्ट ग्रुप वाले ने जो एरिया है वो ज़्यादा क्लीन करा है। ठीक है, पर कितना? ठीक है, तो हाउ मच मोर, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोर। तो भाई बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, 180 माइनस 126 दैट इज 54। देखो 4 हो गया ये। ठीक है, और ये 7 और ये 5 54 मीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादा क्लीन करा है फर्स्ट ग्रुप वालों ने। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया क्लीन। टोटल एरिया क्लीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा।
टोटल एरिया 180 प्लस 126, 6 ये हो गया 10 कैरी 1 306 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्लीन कितना हो गया 306 मीटर स्क्वायर। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, सानिया हैज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। देखिए सानिया के पास एक लैंड है जो कि रोम्बस के शेप में। सपोज कर हमारी लैंड कौन सी, ए बी सी डी। अब रोम्बस की खास बात क्या होती है कि रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। शी वॉन्ट्स हर one daughter and one son to work on the land and produce different crops। अब वो क्या चाहती है कि उसका एक बेटा और एक बेटी उसकी लैंड पर काम करके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करे। शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए। तो उसने क्या किया, लैंड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर। देखिए हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द लैंड। साइड नहीं गिवन है हमें रोम्बस की, हमें सिर्फ इसका पेरीमीटर गिवन है और इसका डायगोनल। देखिए वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर, ठीक है वही गिवन है। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स। तो भाई हर एक के पास कितना एरिया आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो रोम्बस है ए बी सी डी, जो कोऑर्डिनेटर है ना ये रोम्बस है ए बी सी डी। बी डी इसका डायगोनल है। अच्छा अब बी डी अगर इसका डायगोनल है तो उसने क्या किया है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो हम एक का एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। ईच निकाला है ना कि ईच का एरिया कितना है, हर एक के पास कितना एरिया आ रहा है। तो भाई आप चाहे ए बी डी निकालो या फिर आप डी सी बी निकालो, बात तो एक ही है क्योंकि इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे साइड ऑफ रोम्बस। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, साइड कितनी होगी रोम्बस की, साइड ऑफ रोम्बस ए बी सी डी पता नहीं हमें, बट हमें पता है कि इसका पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर है 400 मीटर। अच्छा भाई पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज का सम। अच्छा हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता है कि इसकी साइड कितने हैं। सपोज मान लेते हैं ए है तो सभी ए होंगी, ठीक है। अच्छा उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ए, मीन्स 4 टाइम्स ए जो है वो है 400। तो ए कितना हो जाएगा 400/4 डैट इज 100 मीटर। तो मतलब हमारी जो फील्ड है उसकी जो बाउंड्री है वो सभी कितनी आ चुकी है 100 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए डी बी ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो ए मान लेते हैं हम 160 मीटर हो चुका है, बी कितना होगा फिर 100 मीटर और सी भी कितना होगा हमारे पास 100 मीटर। भाई ये है ना, ठीक है। तो ये हो गया 160 और बाकी रिमेनिंग साइड्स कितनी 100 है। तो एस हो गया 160 प्लस 100 प्लस 100/2। सो एस इज 063/2। 2 1 2 कैरी 1 2 8 16 और ये 180 मीटर। ये तो हमारे पास एस आ चुका है। अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, डैट इज √ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। अभी एरिया हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एस कितना फाइंड आउट किया है 180, तो 180 माइनस ए कितना है हमारा 160
अगेन 180 माइनस बी कितना है हमारा 100, और सी भी हमारा कितना है 100। बस वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ जाएगा। वन 180 इंटू ये हो गया हमारे पास 20, और 180 माइनस 100 इज 80, और ये भी 80। 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 इंटू 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 20 को लिख सकते हैं ना। 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहे। ठीक है, 80 इंटू 80, दोनों का पेयर है तो रूट से बाहर ऐसे ही आ जाएंगे। 80 आ गया बाहर। अच्छा, अब क्या बाहर आ रहा है मेरे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से निकाला तो 3 हो गया, ये पेयर बन गए तो ये भी 2 ही बाहर आ गया, और ये हमारे पास 10 भी पेयर में है तो सभी हमारे रूट से बाहर आ चुके हैं। हाँ भाई, 3 0 0, 3 8 ज़ा 24, और ये 20, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 4800 मीटर स्क्वायर हर एक के हिस्से में आने वाली है, क्योंकि इसी का एरिया 4800 किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये DCB। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB भी कितना आने वाला है 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो होपफुली इन एग्जांपल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड है ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।